हे एनिमे फैन, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर का सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में फाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और एनिमे नीरे नीचे गिरा पड़ा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग यहाँ के लिए निकल रहे थे। रास्ते में नीरे बताता है कि एक छोटी सी टीम है जिनका लोगो ड्रैगन के स्केलेटन जैसे दिखता है। आंजे बोलता है कि ये घटिया गैंग है, पर एक बंदे से सामना क्यों ना हो जाए। वो सारे मिलकर एक अकेले बंदे को मारते हैं। वो वेपन का यूज करते हुए भी नहीं घबराते। आंजे सबको वार्न करता संभल के रहने के लिए। फाइनली ये लोग किल के ठिकाने में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा गेट होता है लेकिन वो लॉक होता है और उस पर चैन भी लगी होती है। काकुरो सोचता अब अंदर कैसे जाए। पीछे नीरे किसी को मैसेज कर रहा होता है। उसकी नोटिफिकेशन शॉट की वजह से काकुरो उसको डांट देता है। तो ये तो आगे बढ़ता है, सोचता है कि उस गेट को खींच के तोड़ देगा, लेकिन गेट लॉक होता है, चैन से भी टाइट होता है। तब लोग बोलता है ऐसे नहीं खुलेगा। तभी सोचता जोर की खींच के लात मारता है गेट पर, इससे गेट खुल जाता है। तब लोग अंदर आते हैं। अंदर 4-5 किल के लोग होते हैं। वो लोग बोलता है मैं तो सिर्फ एक ही बंदे को बुलाया था, तुम तो अपने पूरे घर वाले को लिया है। कोई ना तो देखते दोस्त आए हैं, लेकिन अगर तो यहाँ पे बेहोश होता है। ये देख के सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे आगे बढ़ता है लेकिन साकुरा उसे रोक देता है। साकुरा बोलता है उसे हमें दे दो। बिल के बंदे बोलता है जैसे अपना कोटा पूरा नहीं किया। साकुरा बोलता है मुझे बकवास नहीं सुननी और ना ही तुम्हें चपड़ चपड़ सुननी है। उसे हम दो, तुम ना बात करने लायक भी रहोगे। वो लोग बोलते तो टाउन के हीरो होना हमें लगा नहीं था, तुम्हारे लिए सारे लोगों को ले आओगे। ये तो अनफेयर हो गया ना। चलो बराबरी का मुकाबला हो जाए। पता ही पीछे से और भी किल के बंदे आ जाते हैं और फिर के बंदों के मुकाबले 2 गुना हो जाते हैं। किल के बंदे काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। उनका प्लान क्लियर होता है, एक बंदे को 3-4 बंदे मारेंगे। साकुरा सबको तुम सब पीछे रहो, सबको किले पेल दूंगा, तुम लोग तो बस साइड के बंदों को संभाल लेना। साकुरा की बात को सुनकर सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और एक ऑल आउट वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक होता है, नीरो को फाइट करने नहीं आता, वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होता है। लोग देखते हैं नीरो काफी ज्यादा परेशान है। साकुरा और सुगे काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पर सभी को पेल रहे होते हैं। वो स्लोली गेट की तरफ रास्ता तैयार करने लग जाते हैं ताकि आंजा या साकुरा नागोटो पहुंच सके। आंजा ही भागकर ऊपर जाता है, लेकिन किल का मेंबर एक किक मार के उसे नीचे गिरा देता है। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। साकुरा उसकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी किल के वीआईपी मेंबर्स एंटर करते हैं। गैंग के एलीट टियर के फाइटर्स होते हैं। वीआईपी मेंबर की एंट्री के बाद फाइट का पूरा सीन ही बदल जाता है। फिर उनके लोगों के सामने कमजोर पड़ने लग जाते हैं और किल मेंबर्स डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। एक वीआईपी मेंबर साकुरा के सर पर रोड मार देता है और साकुरा के सर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो बंदा कहता है मेरे साथ तो चीटिंग मत करो, फिर मुझ पे ही फोकस करो। साकुरा यहाँ पे सीरियस हो जाता है। सिचुएशन यहाँ पे तो खराब हो जाती है। स्टूडेंट के मेंबर आप बहुत बुरी तरीके से मार खाने लग जाते हैं। किल का लीडर यहाँ पे ये बोलता है इन्हें सिर्फ फर्स्ट ईयर के बंदों को यहाँ पे बुलाया है, यहाँ पे सारे चूजे से ही बदतर है। नीरे देखता है कि उसके सारे लोग मार खा रहे हैं, वो उसको बचाने के चक्कर में ढंग से फाइट नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, लेकिन उसे साकुरा की एक बात याद आती है, अपने आप को कमजोर मत समझना। यहाँ पे किल के 2 मेंबर फिर उनके एक बंदे को मार रहे होते हैं और नीरे उसे बचाने के लिए एक बंदे के ऊपर कूद जाता है और नीरे को हम बहुत मार पड़ती है। और जैसे एक बंदा नीरे को रोड से मारने आता है तभी वो उड़ जाता है। साकुरा सोचता है ये क्या हुआ। तब यहाँ पर फिर उनके सेकंड ईयर के बंदे आ जाते हैं। काजी इनोमोतो उसी में तो आ जाता है। यहाँ सबको तक काजी में अगर बजट मोड में चले जाए वो तब तक नहीं होता जब तक हमें रोना खून से लथपथ ना हो जाए। और किल को लोग इसलिए यहाँ पर डर जाते हैं। तभी किल का लीडर ऊपर से ये बोलता है हमें तो सिर्फ इस बंदे से काम था, तुम तो बस यहाँ पर फालतू में आए हो, तुम्हारे तो यहाँ पर कोई कनेक्शन भी नहीं है। बेटा फकर ब्रो, तुम सही हो, हम टाउन के प्रोटेक्टर हैं और लोगों को उनके लोगों की फीलिंग को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब किल के लीडर फिर को मारो उनको। निकिल के मेंबर्स यहाँ पर सहमे होते हैं और उन्हें पता है तीनों मेंबर्स कितने खतरनाक लोग हैं। तब उनको लीडर बोला तुम अपना हाल नागोटो जैसा नहीं करना चाहते तो लड़ो इनसे। अब डर के मारे किल के मेंबर्स सब लड़ने लग जाते हैं और तभी काजी इनोमोटो उसी मोटो 3-3 बंदों को उठाकर रहने लग जाते हैं। काजी बोलता तुम लोग लड़ो, मैं इस लीडर का गेम बताता हूँ। इतने में कोसोमिटो नीरे को बाहर बैठा के आता है, तुम बाहर ही रहो। तभी नीरे को यहाँ पर अपने यहाँ पे बहुत सलाम मारी होती है। आज यहाँ पे इतना जाते हो अंजा नीचे की सीढ़ियों पे गिरा हुआ है, वो उसे नीचे साइड में बैठाता है। अभी साकुरा बोलता ऊपर मत जाना, वो लीडर मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। अभी समय जो बंदा होता है वो कहता तुम मुझे बार बार भूल क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो कुछ याद नहीं है क्या। अभी काजी इन दोनों को रोकता है, साकुरा से बोलता है हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी बंदा काजी पे रोड से हमला करने जाता है। तभी काजी का सामना करते सामने लेके फट जाती है। वो कहता है सच में कोई इंसानी है ना या कोई जानवर। तभी काजी साकुरा के मुंह पे पंच मार के कहता है मुझे पता तुम उस लीडर को मारने का में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखा तुम्हारे सबऑर्डिनेट को कितनी जरूरत है। तभी से याद आता हूँ मैंने भी कहा था अपने साथ साथ अपने सबऑर्डिनेट का भी ध्यान रखना। काजी कहता तुम एक ग्रेट कैप्टन हो, तुम्हारी ड्यूटी क्या तुम्हें फिर से बताना होगा क्या, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तभी काजी वहां से जाने लगता है। साकुरा कहता है तुम्हें पता है ना मैं उसे माफ नहीं करूंगा। काजी कहता मैं भी नहीं करूंगा, चलो कोई ना तुम्हारे बल्ले की मार उसे मार दूंगा। साकुरा बोलता है एटलीस्ट उसके मुंह पर 10 गुस्से मारना चाहता हूँ। काजी बोलता है चलो ठीक है फिर। तभी साकुरा अपने को शांत करने के लिए अपने मुंह पर गुस्सा मारता है। तभी सामने वाला बंदा बोलता है तुमने क्या बकचोदी करी। साकुरा बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं। इसी श्रीनाथी एपिसोड पे खत्म हो जाता है। फैन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था काजी फाइनली पहुंच जाता है उस बंदे के पास। ऊपर उन सबका बॉस है। वो बंदा बोलता है काजी मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ क्या, तू तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, चलो तो हम दोनों एक जैसे हैं। तू भी अपने फॉलोअर्स को मारता सेम तरीके से मैं अपने फॉलोअर्स को मारता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका अपने दुआ को बनाए रखने का। वो अपना नाम बताता है
सिनको और कहता है मैं पूरी तरीके से तुमसे लड़ने वाला हूँ, अगर मैं जीत गया तुझे मेरी गैंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। काजी इसके जवाब में बोलता है ब्रो मुझसे आपको कंपेयर मत कर और फ्यूरी के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनने वाला मैं। इतने में साकुरा आता कोंगो को तेज की लात मारता है। ये देख के कोंगो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है यहाँ पे बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वहाँ पर अपने बाकी बंदों से बोलता है साकुरा को यहाँ पर खत्म कर दो। सारे बंदे साकुरा से लड़ने जाते हैं लेकिन साकुरा इन सबको यहाँ पर पेल देता है। ये सब देख के कोंगो का दिल यहाँ पर सहम जाता है। फिर साकुरा कोंगो के पास आता है, उसके मुंह बहुत तेज मुक्का मारता है और इसी वजह से कोंगो गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। साकुरा बोलता है अच्छा जल्दी से तुम लोग भी आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर शिफ्ट होता है किरिसिमा और ताइबा के बैटल पर। इसी वक्त ताइबा का बहुत जोर से बैट मारता है। ताइगा होता है अपने अपलोड को सबसे पहला मौका देता हूँ। फिर उन्हें दोबारा से काइगा को माने जाता है। फिर इसके दमे सुखी सीधा का बैटल दिखाया जाता है। उसका अपलोड बोलता है ओ भाई तो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़े तुम जैसे लोग वीक होते हैं। फिर वो सुखी सीधा पर अटैक करता है लेकिन सुखी सीधा इजीली उसका अटैक को डॉज कर लेता है। जब सुखी सीधा उसे माने जाता है फिर वो अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो एकदम घूम के सुखी फिर वो घूमकर सुखी सीधा को एक तेज की लात मारता है। फिर वापस दोबारा टाइगर की बैटल पे आते हैं। यहाँ पर उसने अपलोड के पंच को रोक लिया होता है और वहाँ पर बोलता है मुझे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर खिंचा को उसे पंच मारता है। कहता चल फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। तभी दूसरी तरफ सुखी अपने अपलोड का पैर पकड़ लेता है और उठाकर उसे इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। इस टाइम उसे साकुरा के साथ वाला बैटल याद आता है। फिर समय टाइगर को दिखाता है जो उसका अपोनेंट होता है वो उसे बदले से मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन टाइगर उस अटैक को रोक लेता है। दोनों एक दूसरे को पंच पे पंच मार रहे होते हैं। अभी टाइगर तो कभी किरिसिमा और फाइट टाइगर और किरिसिमा और फाइनल अटैक करते हैं। टाइगर उड़ते ही जोर की लात मारता है और सुखी पूरी ताकत लगा के एक पंच। दोनों के अपोनेंट का गेम एक साथ खत्म हो जाता है। टाइगर बोलता सबसे तेज बैटल करने में बहुत ज्यादा मजा आया। फिर मिसुकी और कागे की बैटल को दिखाया जाता है। दोनों लड़ते हुए एक दीवार को तोड़ दिया होता है। मिसुकी बोलते ये दीवार मैंने नहीं तुम्हें तोड़ी है। कागा बोलता है हाँ भाई मैंने ही तोड़ी है, ये क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर कागा लगातार मिसुकी के ऊपर अटैक करता है, साथ में उसका मजाक भी उड़ाता रहता है लड़की लड़की बोल के। पता चलता कागा ने मजे के लिए इस गैंग को ज्वाइन किया है, वो कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। किल गैंग का कोई भी मेंबर से ऑर्डर नहीं देता। मिसुकी बोलता है तो पूरी तरीके से पागल है, इसलिए तो मेंढक की तरह इधर उधर कूदता रहता है, ना ही तो लड़कियों में पॉपुलर है ना ही लड़कों में। फिर मिसुकी बहुत बुरी तरीके से कागा की मजाक उड़ाने लग जाता है जिससे कागा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो लगातार मिसुकी पर अटैक करता है। फिर मिसुकी अपने तेली से अटैक करता है और एक ही अटैक में कागा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मिसुकी होता है अभी तक तो मुझे वीक बोल रहा था, अब कौन वीक है, अगर तो थोड़ी सी ऊंचाई अपना लेगा तो लड़कियों में पॉपुलर हो जाएगा। फिर के बाकी बंदों की बैटल दिखाई जाती है। एक बंदा बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है, अब कासुम में आता है सबको बचा लेता है। फिर उनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पे स्नेस की तारीफ करने लग जाते हैं। किल गैंग का एक बंदा दो बंदों पर अटैक करता है पीछे से। साकुरा पीछे से किक मारकर से दूर उड़ा देता है। साकुरा का चेहरा देख के लग रहा था साकुरा बहुत उदास है। फिर के सारे बंदे एक जगह इकट्ठा होते हैं। साकुरा सबसे माफी मांगता है, मुझे माफ करो, मैं अपनी बैटल बाद ध्यान दूंगा ताकि जल्दी खत्म करके तुम्हारी हेल्प कर सकूं। फिर बच्चों किल गैंग के मेंबर्स को मारने चले आता है। तभी अचानक साकुरा की तरफ एक बंदा उड़ते हुए आता है। हम देखते उस बंदे को सोए ने मारा है, वो बंदा बुरी तरीके से पिट रहा था। वो बंदा बोलता है तुम्हारी आंखों को फोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सुए पे अटैक करने जाता है तो उसे लात मारता है, वो बंदा फिर से ढेर हो जाता है तो उसे दोबारा एक और पंच मारने वाला होता है लेकिन साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है भाई तुझे सब करने की जरूरत नहीं है। तो बोलता तू कब से इतना शांत हो गया। तो बोलता पहले मैं तेरी तरह था लेकिन मुझे अब समझ आ गया है आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब लोगों की पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, अभी तक ड्रामा भी नहीं करूंगा। ये सुनकर सू काफी दंग रह जाता है। तो सोचा ये बंदा कब से इतनी समझदार वाली बातें करने लगा। तो बोलता सच में तू काफी ज्यादा बदल चुका है, तेरी बातें सुनकर सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वो आगे चले आता है, साकुरा बाकी बंदों को निपटाने लग जाता है। फिर से मेन फाइट का सीन आता है। जिनको काजी जिनको पूरी तरीके से काजी पर अटैक कर रहा होता है लेकिन काजी बैक फ्लिक मारकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सिनको को एक जोरदार लात मारता है लेकिन सिनको पर इसका ज्यादा असर नहीं होता और रस्सी का यूज करके काजी को एक साइड फंसा देता है। फिर दोबारा अटैक करता है लेकिन फिर भी काजी उसका अटैक डॉज कर लेता है। सिनको बोलता है अगर तू मेरी टीम में आ गया हम दोनों मिलकर बवाल मचा देंगे, मुझे पता तो एक बीस्ट है लेकिन अभी तक तो पूरी पोस्ट फॉर्म में नहीं आया। काजी जवाब देता तू सही बोल रहा है। काजी बोलता है मैं सच में कोई हीरो नहीं हूँ, मैं जिस बंदे को भी देखता था उससे बहुत बुरी तरीके से मारता था, मेरे आसपास के बंदे मुझसे हमेशा डरते थे, मैं इतना ज्यादा खतरनाक था लेकिन मुझे कुछ बंदे मिले जिनने मेरा देखने का नजरिया बदल दिया, अब मैं अपने आप बहुत कंट्रोल रखता हूँ। ये बोलते वो अपने मन में और मैं मेरा बाकी बंदों को सोचने लग जाता है। इनको बोलता तू कितना भी डायलॉग मार ले, मुझे पता है तो एक इंसान ही बीस्ट है, हमें तेरे अंदर अपना एक खौफ बैठाऊंगा। सिनको बहुत बुरी तरीके से काजी पर अटैक करता है लेकिन काजी लगातार अटैक डॉज करता रहता है। फिर वो चलकर एक चिन पकड़ लेता है और सिनको पे तेज लात मारता है। सिनको फिर भी रुकता नहीं और वो खतरनाक लात मारकर काजी को दूर उड़ा देता है। सिनको बोलता तू तो काफी ज्यादा वीक है। वो बैट से लगातार काजी पर अटैक करता है, वो एक बड़ा अटैक करने ही वाला था, वो उस अटैक को डॉज कर पेट में लजोर की लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है। अब काजी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर गुस्से में आ चुका होता है। इनको बोलता हाँ मैं ये देखना चाहता था, यही तेरा असली रूप है। ये एक दूसरे को 12 घूसे मारते हैं। अब काजी सिनको को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। इनको तुझे से विश्व पंटो करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और काजी फाइनली एक पंच मारकर यहाँ पे गेम खत्म कर देता है। काजी से एक और पंच मारने वाला होता है, अगर मैं से दोबारा एक और पंच मारे तो दोबारा उठ नहीं
नहीं पाएगा। वो सोचता मैंने इस बेटे को काफी देर लंबा खींच लिया। भाई कासामोटो वही मोटो वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग नीचे देखते हैं जहाँ पर किल के मेंबर्स को पिल रखा होता है। आशिको हिनामोटो काजी का हाथ उठाते हैं और बाकी सारे बंदे खुशी को झूमने लग जाते हैं। और फिर वाले फाइनली बैटल जीत चुके हैं, लेकिन साकुरा का चेहरा देख लगा था वहाँ पर खुश नहीं है। जो बंदे आंजाई को उठाते हैं, आंजाई यहाँ पे आँख खुलती है, वो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। मैं तो पूरा बैटल ही मिस कर दिया। उससे पता चलता है कि उन्होंने बैटल जीत ली है और उसकी नजर सेकंड ईयर के बंदों पे पड़ती है। फिर यहाँ पर शौक हो जाता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इनामोटो बोलता है भाई हम तुम लोगों की मदद करने आए थे। वो लोग नागोतो को बाहर ले आते हैं, जो बोलना है बोल दे। नागोतो भाई सब तूने क्यों किया, जो सब बोला था वो मेरी वजह से था। मैंने बोला था इन सब में नहीं पढ़ना, तुम लोगों को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। साकुरा जवाब देता तो अपना कुछ इतना बड़ा मत समझ, हम तेरे कहने पर नहीं आए। मुझे एक लड़की मिली थी जो रो रही थी, मुझे तुझे बचाने के लिए बोला और मैं लड़कियों की बातों को कभी नहीं टालता और इसी वजह से मैं तुझे यहाँ पर बचाने आया। और पैसे भी किल गए कि मैं बहुत लोगों को परेशान करते थे, उनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये भी एक बड़ा रीजन था। फिर नागोटो कासिमी और काजी समझाते हैं जो अपना वो गलत समझता है इसका मतलब ये नहीं है सब लोग तुझे गलत समझे। ये सब सुनकर नागोटो आवाज जोर जोर से रोने लग जाता है। आज हम देखेंगे विंड वेकर का सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। जैसा कि आपको याद होगा साकुरा नागोटो से पूछा था तुम आंजाई को अपनी मदद करने क्यों नहीं दे रहे थे। यहाँ पर अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन की थोड़े समय की पहले की बात है, जब वहाँ पर जा रहा था तो वो देखता कुछ हाई स्कूल के बच्चे एक छोटे बच्चे ऑपरेशन कर रहे होते, उसे मार पीट रहे होते हैं। यहाँ पर नागोटो अपनी आवाज उठाता है बच्चों को बचाने के लिए। एक समय पहले अंजाई ने उसको बचाया था और इसी वजह से वो अंजाई की तरह बनना चाहता था और इसी वजह से उनके बीच आता है, लेकिन बंदा उसी को मारना पीटा स्टार्ट कर देता है। जब ये लोग उसको मार रहे होते तब एक बंदा आता है जो सबको यहाँ पर पेल देता है। ये और कोई नहीं होता, नाटोरी होता है किल गैंग का। इन सबकी पिटाई होने का बच्चा यहाँ पर आता है और उनका शुक्रिया बोल के चले जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर रुका हुआ था नागोटो, वो यहाँ पर ये सोचता भले वो अंजाई की तरह कूल नहीं बन पाया, लेकिन ये बंदा भी काफी कूल है। नाटोरी कहता तुम बस यहाँ पर बहुत कमाल के थे, तुम्हें पता है मैं तुम जैसे ही लोगों को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे, मेरी टीम को तुम जरूर पसंद आओगे। जिसके बाद किल के अड्डे पर आ जाते हैं। जैसे नागोटो अंदर तरह से वो देखता है किल का एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा होता है क्योंकि वो टीम को छोड़ने की बात कर रहा होता है। नागोटो बोलता तुम्हें नहीं लगता ये गलत है, और इतना भी नाटोरी उसके मुंह पे एक तेज मुक्का मारता है। मुझे लग रहा था तुम दिल के बहुत अच्छे बंदे हो। और कितना आसान होता है ना कमजोर बंदे को कंट्रोल करना। और वैसे यहाँ पर वो गेट बंद कर देता है और हमें दिखाता है नाटोरी ने कैसे नागोटो को अपनी टीम में ज्वाइन कर लिया था। बेसिकली यहाँ पर उसे मजबूर करके इस टीम को ज्वाइन कराया गया था। यहाँ पे किल करते उसे मारते थे, पीटते थे। बेसिकली यहाँ पर उसे टारगेट दिए जाते थे पैसे इकट्ठा करने के लिए। जैसे 3 दिन तुम्हारे पास 4 के या 5 के येन इकट्ठा करो, 50 टाइम का मिशन देते थे। और अगर वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता था तो 1000 येन पर उसे एक मुक्का पड़ता था और उसे 30,000 येन पर 30 मुक्के पड़ते थे। और उसे वही रात याद आ जाती है। उसे एक औरत दिखती है जिसका ऊपर सोने की कोशिश करता है और चुरा के भाग जाता है। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। यहाँ पे सारी बातें बता देता है, माफी मांगता है अंजाई से। अंजाई कहता चिंता मत करो, समय मेरी ही गलती है यार, अगर मैं ज्यादा ताकतवर होता तो मैं तुम्हें अपने साथ सीट के ले जाता। नागोटो कहता ऐसे कोई बात नहीं है, अगर उसने तुम लोगों को हरा भी देते तभी मैं वहां से नहीं भाग पाता, क्योंकि मैंने बहुत घटिया घटिया चीजें की हैं। उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुमने उसको कोल्ड स्टॉक बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने वो गैंग ज्वाइन कर दी थी, लेकिन एंड में कुछ नहीं बन पाया। अंजाई यहाँ पर उसे गले लगा लेता है। हमें यहाँ पहले का सीन दिखाया था बचपन का। सोचे अंजाई नागोटो खेलते थे और उस टाइम नागोटो बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी। तो खून निकलने का आदि जल्दी से खड़ा हो गया था। चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अंजाई कहता तो पहले से कूल और स्ट्रॉन्ग हो। जिसका तो तुम्हें नीरे का सीन दिखाया जाता है। उसको अचानक से होश आता है और सुबह उसको अपनी पीठ पे बैठा रखा होता है। यहाँ पर वापस फिर जा रहे होते हैं और एंड में लोग लड़ाई जीत चुके होते हैं। यहाँ पर नीरे के सर पे मार के देखता है वो ठीक है कि नहीं। बीच में क्या हो गया था, वो बिल्कुल लड़ने के मूड में आ गया था। तो यहाँ पे यही कहता तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। यहाँ पर नीरे साकुरा के बारे में पूछता है। यहाँ पर तो साकुरा पीछे आ रहा होता है। अच्छा हो कि तुम ठीक हो। यहाँ पर साकुरा काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आप एक ग्रेट कैप्टन है, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं उखाड़ा होता है। वो शौक कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन एंड में तो आके वो पिटीक गया और कुछ भी नहीं कर पाया और एक कचरे इंसान से लड़ता रहा और कुछ कर भी नहीं पाया। और लास्ट में उसकी वजह से सब पिटे। और कुछ भी करना तो मुझे ब्लेम करो, तुम कह सकते हो जो भी करना तुम्हारे को मेरे को। भले आप अपने पर पूरा ब्लेम ले रहा होता है। आपसे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी जा नहीं पाता और ना ही कभी नागोटो को बचा पाता, तो उसके बदले में तुम्हें शुक्रिया ही करूंगा। बाकी मेंबर्स भी यही कहते हैं हम खुद बेटा ये इस समय हमारी गलती है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बेटा सुगु सीधा फ्रस्ट्रेटेड है, वो मूवी को फेस कैसे करेगा। नहीं रहेगा तुम्हें अपने ऊपर पूरा बोझ लेने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त है ना, है कि नहीं। यहाँ पे बाकी दोस्त भी आते हैं। ऐसा मत सोचा हम सबके सब साथ में हैं, ठीक है ना, तुम अकेले नहीं हो। डाकू यहाँ पे एक चीज सोचता है, नीले को गिरा हुआ देखा था, बाकी दोस्तों को पिटता हुआ देखा था। उसको क्या हुआ था, उसकी बॉडी यहाँ पर काम ही नहीं कर रही थी, वो यहाँ पर अजीब सा महसूस कर रहा था। यहाँ पे हिनोमिटो काजी खुशी में अपने दिनों की बातें करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम उनके टाइम पर भी आई थी, लेकिन काजी उस टीम के बारे में पूछता है, नाटोरी की टीम के बारे में। उसने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे किया, दोस्तों जो जरूर है यहाँ पर, तो उसके बारे में फोन से निकाल के कह देता है। यहाँ पर वो यहाँ पर हमें आस्टा कैफे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हिनोमिटो को लेकर आया था रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इधर एमुमिया शामिल होता है। एमुमिया और हिरागी वगैरह यहाँ पर फुल मजे मार रहे होते हैं। इधर यहाँ पे सारे अंदर आ जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अंजाई बता देता है उमुमिया को। वहाँ पे ये कहता
अच्छा बढ़िया काम किया तुमने। यहाँ पे लोग खाना वगैरह सो कर देते हैं, लेकिन अपांजे को बुरा ही लग रहा होता है। वो पे यही कहता है मेरे वजह से कि उनको भी इस मामले में पड़ना पड़ा, लेकिन उमर भी यहाँ पे यही कहता है ऑफिस आता वो तुम्हारा वो दोस्त था, फिर मामले तो आना ही था, लेकिन आज ये कहता है इसमें और क्लास को भी इसमें आना पड़ा। उमर भी यही कहता है अपने क्लास का ये रोल है अपने जूनियर्स की रक्षा करे। उसके बावजूद नागोटो उमेवा से यहाँ माफी मांगता है। अगर वो खाना देता है नागोटो को, अगर खाना शुरू करता है नागोटो यहाँ पर से बहुत ज्यादा खुशी होती है। उमर भी यहाँ पे ये कहते हैं एक अजीब सी बात है, वो पे सारे वक्त खाना बैठ के खाते हो ना, उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। आप ये टेस्ट याद रखना, जब भी तुम अकेले पड़ोगे जब तुम्हारा वही टेस्ट याद आएगा, इससे तुम्हें ये पता चलेगा तुम अकेले नहीं हो सकता है इसके अलावा तुम्हारे पे और भी मुसीबतें आएंगी और ऐसी चीजें होती रहेंगी, याद रखना। चलो फिर खाना स्टार्ट करो। यहाँ पर साकुरा नहीं करा था, यहाँ पर मुझे पूछा तो क्या सीन है तुम्हारा, तुम क्यों चुप चुप हो आज। यहाँ पे बताया था यहाँ पर साकुरा को ये लगता है उसके सारे सारे लोग पिटे हैं यहाँ पर, लेकिन साकुरा यहाँ पे ये कहता है सिर्फ मुझे अपने आप को गुस्सा आ रहा है, मुझे इस बात को गुस्सा आ रहा है जब मुझे अपनी बॉडी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उस टाइम मैं ढंग से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे पूछा साकुरा क्या तुम ठीक से मूव नहीं कर पा रहे थे, जब तुमने देखा तुम्हारे दोस्त पिट रहे हैं तो साकुरा को लहजा होता है तो ठीक बोल रहा है। और मुझे ये कहता है इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, तुम इन सबको पसंद करते हो। साकुरा शर्माने लगता है, कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, यही बस बकवास करते रहते हो। तो उसके पैर पे तब यहाँ पर टेबल लग जाती है और इन सब की हड़बड़ी मच जाती है। ऐसे वैसे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उमे भी हिरागी से पूछता है तुम क्या सोचता है साकुरा के स्टेटमेंट के बारे में। हिरागी भी यही कहता है मैं भी सोचता साकुरा उन सबको पसंद करता है, वहाँ पर घबरा गया तो इसलिए यहाँ पर वो लड़ नहीं पाया था। इधर फिर से शॉप ओनर बुला लेता हूँ मुमिया को, मैं बहुत कमाल की चीज बनाई यहाँ पर अंदर के खाओ। तो मुमिया कहता चलो ठीक फिर खाते हैं। हिरागी कहता अरे तुम कितना खाओगे। अरे साकुरा अनजाई नागोटो प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर सूचे का इंतजार कर रहे होते हैं और आते साथ वो नागोटो को मारना शुरू कर देती है और रोने लग जाती है और वेलकम बैक करती है उसका। दियो का यहाँ पर रियूनियन हो चुका होता है। साकुरा से जाने लग जाता है लेकिन लूचे उसे रोक लेती है और वहाँ पर कहते हैं मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा था। तो साकुरा यहाँ पे अपना नाम बता देता है और सोचा यहाँ पर उसका भी शुक्रिया करती है। यहाँ पर फिर से शर्माया तो कहता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस रखा है सिर्फ यहाँ पर, तो तुमसे मैंने प्रॉमिस किया था। यहीं पे में बीच में हिल के बेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर आप लोगों को पता हुआ है सारे का सारे यहाँ पे पिटे हुए थे, लेकिन वैसे एक बंदा यहाँ पर खड़ा होता है। मेरे को पता चला था कि तुम्हारी लड़ाई हीरोइन से होने वाली है, इसी वजह से यहाँ पर मैं आया था, लेकिन इस समय हीरोइन पहले से ही कमजोर हो चुका है। लेकिन ये वो वाली बात है बस सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बंदे थे, पक्का यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। ऐसा लगता है किल का गेम तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। वो बेवकूफ एक नंबर का सिर्फ अपनी मर्जी करता था और अंदर तक सड़ चुका था वो। यहाँ पर वो नाटोरी की बात कर रहा होता है जब वहाँ पर उसकी अकल ठिकाने लगाने वाली था तो उसी समय ये सब हो गया। तो ये भी ठीक है मैं इंसान को ढंग से जज नहीं कर पाया, लेकिन एक बात है फिर के साथ वाला सीन काफी लंबा जाएगा, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं। कोई चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बंदा दिखाया था उसके हाथ पे फैंग नाम का टैटू बना होता है और एक लोगो भी होता है गैंग का, और हमें दोबारा से एक और नई गैंग दिखने वाली है। और देखेंगे एपिसोड नंबर 4। हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था ये लोग अपनी क्लास में होते हैं और ये लोग यहाँ पर खा पी रहे होते हैं, लेकिन आसपास उनको साकुरा नहीं दिख रहा होता है। ये आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। नीरे कहता चलो ठीक उसको कॉल करके देखते हैं। जब नीरे उसे कॉल करता है तो कॉल करने के बाद नीरे को पता चलता है साकुरा को कोल्ड हो गया है, शायद उसकी तबीयत खराब है। तो और नीरे पहली बार उसके घर पे जाते हैं। इनको नहीं पता होता उसका घर कहाँ पर है, लेकिन इनके पास लोकेशन होती है जिसमें से ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कुछ सामान वगैरह लेकर आए होते उसके लिए। ये लोग यही बात करते हैं। वैसे साकुरा कह रहा था उस टाउन का नहीं है, तो इनको लग रहा था उसको ज्यादा दूर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है उसकी फैमिली ने रिलोकेट किया हो काम धाम के लिए। ये लोग जब यहाँ पर फाइनली पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है। जब आपको देख कैसा लगता है यहाँ पे बस सिंगल लोग रहते होंगे, तो ऐसे भूतिया घर कहता है। ये लोग फाइनली साकुरा के रूम के पास आ जाते हैं। बैल बजाते लेकिन बैल बजती नहीं है, तो सीधे दरवाजा खोल देते हैं। तो अंदर झांकने लग जाता है। वो लगता है तो साकुरा के जूते हैं, इसका मतलब है कि उसी का अपार्टमेंट है। कुछ चिल्लाने लग जाता है साकुरा तुम घर पर हो। नीरे कहता है अच्छी बात नहीं है भाई, ऐसे किसी के घर में घुस जाना, हमें तो ये भी नहीं पता साकुरा का घर है कि नहीं। को यही रहता है ना। नीरे अंदर चिल्लाता लेकिन सुबह से रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहता तुम बात समझने की कोशिश करो। ये सब देख के लग रहा है साकुरा यहाँ पर अकेला रहता है। इससे बुरी बात यह है कि उसकी तबीयत यहाँ पे खराब है, हो सकता है वो हिल डुल भी ना पा रहा हो, उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है, हो सकता है उसका कुछ बुरा हो गया हो। नीरे ये सोच के डर चुका होता है कि वो कहीं मर तो नहीं गया। तब यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। तभी साकुरा आता कहता हुए अंदर का घुसे आ रहे हो। यहाँ पे साकुरा की लत काफी खराब हो रही होती है, तो उसे दोबारा से बेड पे ले जाता है और नीरे बाकी सामान लेके आता है। ये लोग तो साकुरा के घर में कुछ ज्यादा सामान नहीं होता है। ये लोग खुद से तुम क्या अकेले रहते हो। साकुरा कहता कोई तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। वो लोग कहता तुम्हारे पास कोई कोल्ड की मेडिसिन है। वो कहता है नहीं। ये लोग कुछ खाने के लिए भी लेके आए होते हैं, लेकिन साकुरा हर चीज के लिए मना कर देता है। ये लोग सोचते हैं इस जगह पर अकेला क्यों रह रहा है। नीरे यहाँ पे एक थैली निकालता है जिसके अंदर साकुरा के क्लासमेट्स ने काफी से गिफ्ट भेजे होते हैं उसके लिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नीरे यहाँ पे ये कहता तुम्हें हमारे ऊपर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है, तो हमसे कुछ भी कह सकते हो। कल से बस मैं यही बात कह जा रहा हूँ। साकुरा कहता है कोई नई बात नहीं है, मैंने हमेशा से सिचुएशन अकेले झेली है, मैं आराम से सोऊंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बात समझ आता हूँ। कहता चलो ठीक है, हमें समय पे छोड़ देता है और हम चलते हैं। भले नीरे यहाँ पे मानते लेकिन सुबह से लेके चले जाता है। ये लोग गेट बंद कर देते और चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे रास्ते में नीरे को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। साकुरा क्यों कहते हैं हम क्यों जा रहे हैं, तो उसको कोई चिंता नहीं हो रही है क्या। तो कहता सुनो यार ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता पास्ट में उसका क्या हुआ था,
जैसा उसका रूम दिखा जा रहा है, जैसे उसकी हालत है ना, और ऐसा लगता है वो काफी समय से अकेला रह रहा है। एक बात बताओ तुम मुझे, अभी तुम खो जाओ तो सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल करने की परमिशन दिया तो तुम क्या करोगे? नीरज कहता है मेरा फोन, उसका यूज करके पता लग सकता हूँ मैं कहाँ पर हूँ और अपनी लोकेशन शेयर कर सकता हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा। और अगर हम साकुरा की बात करें तो साकुरा को फोन का यूज करने ही नहीं आता, उससे और चीज ज्यादा बिगड़ सकती है। उसके लिए स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करते और दोस्ती सिर्फ उसके लिए ऐसी चीज है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। उसको नहीं पता दोस्तों को क्या काम होता है, वो किस काम आते हैं। चिंता मत करो, अगर वो कल स्कूल नहीं आता हम दोस्त से दोबारा मिलने जाएंगे। नीरज को उसकी वजह से चिंता हो रही होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है। मैं उसे यही बताना चाहता हूँ जिससे हम मुसीबत के समय उसकी मदद कर सके। और मैंने साकुरा से प्रॉमिस भी किया था टॉप पे जाने के लिए मैं उसकी मदद करूंगा। मैं उसकी ज्यादा मदद लड़ाई में तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो दिक्कत है जब तो मैं कर सकता हूँ ना। तो पीछे से कोटोवा आ जाती है। उसी तरह में साकुरा का सीन दिखाया जाता है। इसका पानी खत्म हो चुका होता है, फिर वो इन पैकेट से चेक करना शुरू कर देता है। जैसे चेक करता हुआ यहाँ पर हर एक क्लासमेट का एक मैसेज होता है उसके लिए और अलग चीजें भेजी होती है उसके लिए। टेक केयर और गेट वेल सुन के उसके लिए मैसेज होते हैं। इसे देख के साकुरा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ये सोचता था उसने सब कुछ अकेले मैनेज किया है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी, उसने हर चीज अकेले संभाली और हमेशा से ऐसे ही होना चाहिए था। वो यहाँ पर उम्मीद की बात सोचता है, ऐसा क्या सोच सकता हम किसी को पसंद करते हैं, हम जम जाए तो सिर्फ फालतू बात है। आखिर हो क्या रहा है मुझे। उसे आवाज आती है उसका गेट ओपन हुआ है, तेजी से उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। यहाँ पर बुरी तरीके से उसकी आंख फट चुकी होती है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं कोटोवा होती है। यहाँ पर उसने काफी अच्छा उसके लिए खाना बनाया होता है, जिसे देख साकुरा के यहाँ पर लाइट टपकने लग जाती है। ये बहुत टेस्टी होता है। वो यहाँ पर खाने की कोशिश करता है लेकिन ये बहुत गर्म होता है। कोटो कहते हैं तुम सिर्फ अकेले ही रहते हो, मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ पर कोई रहता है। तुम्हें तो कर्टन्स भी नहीं लगा रखे और तुम्हारे घर में तो कम सामान क्यों है? तो कम से कम तुम्हें भूख तो लगे, खाओ खाओ। वैसे नीरो को तुम्हारी बहुत चिंता होती थी और वैसे मैं नीरो सुबह से मिली थी, तुम्हारे बारे में मुझे बताया, ठीक है ना। साकुरा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोटो को यहाँ पर काफी गुस्सा आता है, वो चाटा मार के यहाँ पर उसके सर पे स्टिकर से लगा देती है उसका फीवर डाउन करने के लिए। वो ये कहते तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, आपको तुम्हारी चिंता है, मैंने सुना तुम कल लड़ाई में गए थे, वैसे तुम हो तो बहुत टफ और इसी वजह से शायद तुम्हें फीवर हो गया। साकुरा कहता नहीं वो बात नहीं है, उस वजह से फीवर नहीं हुआ। कोटो कहते ओ अच्छा, ऐसे तो नहीं कहीं तो अपने दोस्तों को पसंद करने लगे हो और इसी वजह से तुम जम जाते हो और इस वजह से तुम्हें फीवर हो गया। ये सुनकर साकुरा का काफी गुस्सा आता है, ऐसी कोई बात नहीं, ये बात तुम्हें किसने बताई? कोटो कहते तुम्हें पढ़ना तो बहुत आसान है, वो मम्मी ने मुझे बताया था। साकुरा कहता है बकवास है, सब ऐसा कुछ नहीं होता, इस सब चीज मुझे फ्रीज नहीं कर सकती समझे। लेकिन कोटो कहते तुम जम गए है कि नहीं। कोटो ये कहते जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, क्यों ना हम दूसरा रास्ता अपनाए। साकुरा कहता है दूसरा रास्ता। कोटो कहती है हाँ, तो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा भरोसा करना सीखो। साकुरा कहता है नहीं, मैं अकेले सब संभाल सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। कोटो एक खाना उठा लेती है उसके सामने से। साकुरा कहता तुम क्या कर रही हो? मैं खा रहा हूँ। कोटो कहती है अच्छा क्या तुम खुद बना सकते हो ये? बोले तुम्हें इसमें इंग्रेडिएंट डालना है और तुम्हें इसे गर्म करना है, गर्म करना स्टोव पे, लेकिन तुम्हारे पास स्टोव भी नहीं है, कोट भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बाकी बात है इस सामान की, बाकी सब नीरे ने इसे भेज दिया जब तुम सो रहे थे आराम से, ये खाना ही मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और बाकी लोगों की वजह से तुम्हें समय मिला तुम रेस्ट कर पाओ और जब तुम उठो तुम्हारे खाना और पानी दोनों हो। साकुरा कहता ऐसे कोई बात नहीं, अकेले खाना पानी खरीद सकते हो, ठीक है ना। कोटो कहती है वो बात नहीं है, हाँ तुम आसानी से सारा काम कर सकते हो, लेकिन बाकी लोगों ने चूज किया तो ये काम तुम्हारे लिए कर सके, जिससे तुम दूसरी चीज पे फोकस कर सको। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए वो हर चीज खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो दूसरों पर रिलाई होना चाहिए और उनको थोड़ा बहुत काम करने देना चाहिए। मुझे पता शुरुआत में ये सब चीजें काफी ड्रामेटिक लग सकती है, दूसरों पर टेस्ट करना। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और दूसरे में काजी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। उसको बताया जाता है उससे कोई मिलने आया है, साकुरा उससे मिलने आता है। साकुरा कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे काजी के क्लास में काफी इंप्रेस हो जाते हैं, लग जाता है काजी को, ओहो क्या बात है, अब तो तुम सैनपाई बनेगा, तो जुनू तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे मांग रहा है, क्या बात है। हमें बताया जाता है काजी क्लास में से जानते हैं साकुरा को, इनकी लाइन में उनके साथ था और फर्स्ट ईयर होने के बाद इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इधर काजी इनोवेटो कुसुमो को बुलाता है, वहाँ पे ये बोलता है लोग यहाँ पर बांध के रखना, कोई भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। काजी इधर साकुरा को अपने साथ लेके चली जाता है और पूछता है उससे क्या बात है। साकुरा होता जब किल से फाइट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ अकेले ही संभाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एंड में मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ी। और अगर तुम्हारी बात करें तो अपनी सारी चीजें अपने वाइस कैप्टन पे छोड़ देते हो, लड़ाई करना हो या और कोई बात हो, और तुम पेट्रोलिंग पे चले जाते हो। ये सारा काम तुम उनको कैसे दे देते हो? ऐसा कर कैसे सकते हो तुम? मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ? इधर काजी साकुरा को अपने साथ लेके जाता है और वो एक बैंडिंग मशीन से कॉफी लेता है और फिर इसके बाद ये छत पे आ जाते हैं। ऐसी बातें करने के लिए हमें कहीं ऊपर कोई अकेली जगह पे होनी चाहिए। काजी यहाँ पे ऊपर आके बैठता है, तुम ये पूछ मैं बाकी ऊपर रिलाई कैसे करता हूँ? सिंपल सी बात है, मैं हर एक काम अकेले नहीं कर सकता। साकुरा ये कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा करने से तुम ये एडमिट करो तुम कमजोर हो, जैसे तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इधर काजी ये बोतल छीनता है और वो आ जाता है नीचे। इधर वो एक नया लेवल आया था कॉफी की बोतल पर और उसको वो लिखता है ग्रीन टी। वो पूछा साकुरा से ये क्या है? साकुरा कहता है मेरे हिसाब से ग्रीन टी है। काजी कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम जानते हो उसके अंदर कॉफी है और मैं चाहे कितना ही बोलो ग्रीन टी है, लेकिन अंदर से रहेगी कॉफी है कि नहीं। और ऐसी तुम्हारा सीन है और तुम अपने ऊपर लेवल लगा लो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। असली तो तुम जानते हो तुम ये नहीं कर सकते हो और ये करने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें दूसरे लोगों पर रिलाई करना पड़ेगा और ऐसा इसलिए तुम अंदर से डरते हो। साकुरा ये कहता है सारी फीलिंग्स तो मैं पहले ही भूल चुका था, रिजेक्शन देना है और दूसरों से मना कर देना, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब तो अभी तक काफी दूर था उसके। अब इसे यहाँ पे सब कुछ भूल चुका
चुका था यहाँ पर ये, और यहाँ पर बस यही कहता है सब भूल चुका था यहाँ पर ये। ऐसा कैसा हो सकता है जब उसने अपनी ताकत दिखा, जब लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया और उसको ग्रेट कैप्टन बना दिया, लेकिन जब वो लोगों की उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा तो उसको बहुत बुरा लगा था और उसकी वजह से सबके सामने एडमिट किया। राजी कहता है मैं नहीं जानता तुम्हें लोग किस तरीके से देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता तुम्हारी फटके चार हो रखी थी। आपको पता क्या क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोगों को पता है। राजी बोलता ऑफिस तो लोगों को पता नहीं होगा, तुमने उस दिन इतने तेज चिल्लाया, आपको पता है तुम मेरे पे ब्लेम डाल सकते हो। ये बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह जो डर जाते हैं और एकदम से अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं सुना छत पर भूत रहते हैं। यहाँ पे कोई रात में एक लड़का आया था और उसने यहाँ पे देखा था एक वन पीस ड्रेस में यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी और इस वजह यहाँ पे लोग जांच पड़ताल करने आए। यहाँ पर उसने यहाँ पे देखा यहाँ पे सभी कपड़ा बंधा हुआ है और कुछ नहीं। साकुरा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उसको गलत फहमी होगी, उसने अज्यूम कर लिया ये घोस्ट है। काज बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने अज्यूम कर रखा, लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे बिना किसी रीजन के, तुम पता ही लगा सकते कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन तुम अपने दोस्तों को देखो, अच्छा तुम लोगों को अपनी फीलिंग बताई, तुम्हें ऐसा लग रहा था तुम काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन उस समय तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत को नहीं देख रहे थे, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। वो तुम्हारी काबिलियत को नहीं देखते थे, वो तुम्हें देख रहे थे। लेकिन जब भी तुम रिजेक्शन के डर की वजह से जीते रहते हो, जबकि तुम्हें उन्हें देखना चाहिए वो कैसे है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन मैं पूरी तरीके से ये चीज समझ सकता हूँ, इसी से सब तुम्हें बता रहा हूँ। उन लोगों पर भरोसा करो और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको मानो और अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लगता है मैंने ज्यादा ही बोल दिया। कहीं पीछे ताली बजाने की आवाज आती है, ओमे भी हिरागी सब सुन रहे होते हैं। ओमे भी बोलता क्या बात है काजी, क्या बात है, क्या कमाल ही कर दिया तुमने। ये इन दोनों के लिए काफी हार्ट टचिंग वाला मोमेंट था, इन दोनों के बीच का अकेले का, लेकिन इसमें के दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहता मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी छुप के बात नहीं सुनना चाहता था। काजू को यहाँ पर काफी डर लगने लग जाता है। उमेर बोलता क्या बात है काजी, दिल जीती तुमने मेरा, तुम बिल्कुल हिरागी की तरह बात करने लगे हो। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो छोटे छोटे उम्र में मुंह में मुक्का मार देता है। यहाँ पे काफी फनी सीन होता है, वो हमारे अलग तरीके से भागता जाता है। यहाँ पर देखा जाता काजी काफी ज्यादा ग्रो हो गया है, उसका मुक्का भी काफी कमाल का था। हिरागी बोलता तुम्हें क्लास ही पढ़नी चाहिए थी। उम्र बोलता है तुम्हें क्या लगता है साकुरा, काजी की बात सुनने के बाद देखो मैं भी काफी सारी चीजें अकेले नहीं कर सकता, देखो मैं भी कभी कभी अजीब हरकतें करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने पर रिलाई नहीं रह सकता, लेकिन मैं दूसरों पर रिलाई करता हूँ क्योंकि मुझे पता दूसरे मुझे एक्सेप्ट करेंगे। कोई चीज अगर मैं नहीं कर सकता लोग मेरे लिए वो करेंगे, और कोई चीज वो नहीं कर सकते वो चीज मैं उनके लिए करता हूँ। हम सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर है जहाँ ऐसा साकुरा चले जाता है। यहाँ पे लोग काजी के बारे में बात करते हैं, क्या बात है आज काजी ने काफी एडवाइस दी, सही बोला ना सैनपाई हिरागी। सुनकर हिरागी बोलता हाँ बात तो सही है, और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि वह हिरागी ने काजी को ऐसी एडवाइस दी थी और भी यहाँ पे कॉफी वगैरह लेके आया था ऊपर छत पर लेकर काजी को, और यही सब बातें हिरागी ने काजी को बोली थी जो उसने साकुरा को बताई। और हमें एक साथ और अकेली जगह चाहिए जहाँ हम बात कर सके। एपिसोड के स्टार्ट में साकुरा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है, और शायद ये सीन बने भी देख चुके हैं। यहाँ पर वो यही बताता वो हमेशा से अकेला था और वो ये सोचता था वो जैसा भी इंसान है उसे एक्सेप्ट करने के लिए ऐसे ही करना पड़ता था, इसलिए साकुरा यहाँ पे यही सोचता था उसे रस्सी से नहीं गिरना है क्योंकि उसे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, और अगर वो गिर गया तो फेल हो जाएगा। उसकी सांसें हमसे तेज रहती थी, लेकिन सब चीजों की सब आदत हो चुकी है। एक इंसान बनकर जीना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, अक्सर बड़े लोग ऐसा कहते हैं, शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन अगर उसको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर शांति से आराम से खड़ा रह सके, शांति से सांस ले सके बिना किसी टेंशन के, जहाँ पर उसे गिरने का डर ना हो, तो शायद वो स्कूल में सीन दिखाया जाता है। पानी साकुरा आ चुका होता है स्कूल में, और सारे के सारे बच्चे साकुरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर सुगेरा प्रोटीन लेके आया होता है साकुरा के लिए, वहाँ पर ये सोचता अगर साकुरा स्कूल में आता तो उसको वो ये दे देता, लेकिन अब ऐसा लगता है उसके घर पे जाना होगा। लेकिन फाइनली साकुरा डोर खोल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर सारे उसको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं, उसके पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साकुरा कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो उन लोगों को लगता है कहीं साकुरा की तबीयत अभी खराब तो नहीं है। साकुरा कुछ हिम्मत तो करता है, वहाँ पे ये बोलता है तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अकेले सब कुछ करना एक नॉर्मल चीज है, ऐसा लगता था जीने का यही सही तरीका है, लेकिन अकेला मैं सब कुछ नहीं कर सकता, और इसी वजह से मुझे अपने आप को काफी गुस्सा आने लगा था, और यही गुस्सा मैंने तुम लोगों के ऊपर उतारा। मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ, और हो सकता तुम लोगों को मेरे ऊपर डिसअपॉइंटमेंट हो रही हो। मैं तुम्हारा ग्रेट रैप हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं यही हूँ। मुझे पता है मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की है, जैसा मैंने पहले भी किया है, और इसी चीज के लिए मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। इस सुन के यहाँ पे सारे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तब यहाँ पीछे सुबह सीधा आ जाता है और वो लात मार देता है साकुरा को। वो कहता तुम रास्ते में क्यों खड़े हो। यहाँ पे अंजाई भी आ जाता है, यहाँ पर वही मारना शुरू कर देता है, और उसके साथ के लड़के भी साकुरा को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते तुम अपनी बकवास क्यों नहीं बंद कर रहे। यहाँ पे सारे लोग बैठ के साकुरा को ये समझाते हैं तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, तो तुम सब सोचते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुमने अपने दिल की फीलिंग बताई तो हम तुम्हारे ऊपर डिसअपॉइंटमेंट होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें लगता है तुमने हमारी मदद की तो इस वजह से हमें काफी बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम थोड़े बेवकूफ, थोड़े पागल भी, लेकिन तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। तुम बहुत कूल हो इसलिए, और हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पे साकुरा का एक जंगल पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो रस्सी से नीचे गिर गया था, जहाँ पर वो होता है उसके सामने उसके दोस्त होते हैं, और वो ये महसूस करता है जैसे अपने दोस्तों को फीलिंग बताई, उसको काफी अच्छा महसूस हुआ और खुश हो गया। वो उसे काफी लाइट महसूस हो रहा है अपने दोस्तों के साथ। ये लोग यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं अब साकुरा की ये पनिशमेंट है, हम सबके सब स्कूल के बाद रात में चलेंगे कहीं कुछ खाएंगे। यहाँ
पे सारे अपने अलग अलग ओपिनियन देने लग जाते हैं, क्या खाना चाहिए पागल तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हीरो साकुरा से पूछता तुम्हें क्या खाना है। साकुरा का पर राइस आमलेट पसंद है। मैं दिखाया था नहीं था कुछ खोया खोया होता है। तो ये पूछता क्या हुआ, मुझे बताता मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर इसके चले जाते हैं कैफे फोथो में, यानी कि कोटो के कैफे में आ जाते हैं। यहाँ पर तो परेशान हो जाती है, वो कहते इतने सारे राइस आमलेट कैसे बनाऊंगी मैं, पागल हुए हो गए तो चाय ऑर्डर नहीं कर सकते। वो उधर देखते हो साकुरा भी इधर आ चुका होता है। साकुरा बोलते तुम्हारा बोलता उसे वापस कर दूंगा। कोटो बोलते क्या अभी तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त सांस ले जाता है और यहाँ पर सारे सारे राइस आमलेट खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं यहाँ पे सारे अपनी कमजोरियां बताएंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे साकुरा ने अपनी कमजोरी बताई है। तो साइड के साथ ताकनाशी ने की थी, वहाँ पर ये बताता है कि उसे वक्त से काफी ज्यादा डर लगता है। सुगरो का बहुत ज्यादा डर लगता है, ऐसे लाइट बंद कर बाथरूम भी नहीं जा पाता। आज वो बालों पर शैम्पू लगाता है वो आंखों भी बंद नहीं कर पाता। और जहाँ पे सोया सब कुछ आ जाता है तो सोया हुआ होता है, मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है मेरी। अगर तुम ज्यादा पूछो तुम जा सकता मान जो, हाँ उससे ज्यादा मुझे डर लगता है। हाँ बेसिकली यहाँ पे वो झूठ बोल रहा होता है। हम लोगों को पता है नीरज के पास सब लोगों की इन्फॉर्मेशन है, नोटबुक में चेक करके बताता है। वैसा सो तुम्हें मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम नाटो से ज्यादा नफरत है। ये सुनकर यहाँ पे काफी शौक हो जाता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है नीरज, ये तुमने फालतू से बकवास कहाँ से सुनी। ये लोग यहाँ पे सो जाते हैं, बिल्कुल सच है। ये लोग पूछे तुम्हारे पास नाटो है क्या। नाटो बेसिकली बेस टाइप की होती है, थोड़ी चुपचिपी सी होती है, शायद ये चीज उसको बिल्कुल खाने पसंद नहीं होगी। ये लोग यहाँ पे सारे उसको रोकते हैं क्योंकि वो दूसरे बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि नाटो को लेने के लिए जा रहा होता है। इस साइड से देखे यहाँ पे साकुरा हंसता है, शायद यहाँ पे साकुरा पूरी चीज से पहली बार हंसा है और देखे यहाँ पे सारे खुश हो जाते हैं। उसकी समय यहाँ पे काफी ज्यादा रेयर है। यहाँ पे बाहर उमेमिया आता है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, वहाँ पर सोचते अंदर जाने के लिए, लेकिन हिरागी इसको रोक लेता है। वो कहता तुम्हें इजाजत नहीं है अंदर जाने की। साकुरा देख लेता है गेट पे हिरागी है और उसने उमेमिया को पकड़ के यहाँ से निकाल दिया होता है। और यहाँ पे पीछे बंदी भी आती है जो होती है सुगागी, और बेसिकली यहाँ पे बंदी नहीं बंदा है। यहाँ पर तुम लोगों में क्या बताओ, तुम लोग तो समझ ही गए होगे। इधर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इधर उमेमिया ने सारे बंदों को यहाँ पर बुलाया होता है। इधर उसने जनरल मीटअप रखा हुआ है, जो भी फ्री थे जिनके पास पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं थी वो सब यहाँ पर आ चुके होते हैं। यहाँ पर हिरागी हमें बताता है उमेमिया लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए ये सब मीटिंग करता रहता है, और खासकर वो अपना गार्डन दिखाना चाहता है, उसके प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। साकुरा जब ड्रिंक लेने के लिए जाता है वो देखता है सुगागी खड़ी होती है, उसे देखकर वो थोड़ा सोचता है और इतने वो वाकई उसके पास आ जाती है। और यहाँ पर वो काफी लंबी होती है जिससे लेकर साकुरा नर्वस हो जाता है। इधर सुगागी बोलती है फाइनली हम मिल गए, लेकिन इधर उसकी आवाज काफी मर्दाना होती है। इधर साकुरा बोलता है ओए इधर तुम तो मर्द हो। इधर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। नीरे इधर पूछे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। सुगागी बोलती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। इधर वो साकुरा की तारीफ करने लग जाती है, इधर इसकी हाइट कितनी अच्छी है और उसके कपड़ों का साइज काफी अच्छा है। तो वो कहता है तुम्हें ऐसा यहाँ पर शौक क्यों लगा, क्योंकि सुगागी मीट एंड गेट वाली मीटिंग में भी तो थी, यहाँ पर 4 दिवस का सीन दिखाया गया था। तो कहता था उस टाइम तुम्हें अजीब नहीं लगा था क्या, ये तो एक बॉयज स्कूल है। इधर सुगागी अपने नेक्स्ट इन कमांड से इंट्रोडक्शन कराती है, जो कि होता है सेरियो, जो कि बड़ा भाई होता है, उसका छोटा भाई का नाम होता है ओरियो। और सेरियो और ओरियो ये उसके नेक्स्ट इन कमांड है, उसके साथ रहते हैं। ये लोग यहाँ पर बात करते हैं। इधर उमेमिया पोक्सो बांट रहा होता है, जो कि उमेमिया लोगों के लिए लिखा आया होता है, जिसको देख के सुगागी अपना मेकअप ठीक करना स्टार्ट कर देती है और वो जाती है उमेमिया के पास। उसका कुछ इंटरेस्ट होता है उमेमिया से, वहाँ पर फिर से कहते हैं मुझे प्यार होने लगा है, जिसे देख के साकुरा काफी शर्माने लग जाता है। उमेमिया पूछते हैं अरे यार इसको क्या हो गया। तो उन्होंने नोटिस किया होता है आंखों का जो सेंसिटिव और रोमांस मूड होते हैं ना, रोमांटिक जेस्चर्स होते हैं ना, आज तरीके से पछते नहीं है। ये थोड़ा सा भी देखे शर्माने लग जाता है। इधर सुगागी की बात सबको पता होती है और ये बात साकुरा भी समझ चुका होता है। वो ये कहता तुमने मेरी फीलिंग्स को अच्छे से रिस्पॉन्स किया, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। ये सुनकर तो साकुरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। क्या कह रहे तुम क्या डेट। ये हम एपिसोड के स्टार्ट में लड़कियों के इयररिंग्स और उनका कुछ सामान दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़का होता है जो इस इयररिंग को यहाँ से उठाता है। वो ये बताता है कि उसे शुरुआत से क्यूट और खूबसूरत चीजें पसंद थी, लेकिन इस समय उसने ये सब बोलना बंद कर दिया, उसे याद नहीं कब। बेसिकली हमें आपस में सुगागी के बचपन का सीन दिखाया जा रहा होता है। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में सुगागी ने साकुरा से कहा था क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और यहाँ पे ऑब्वियसली आता है सु और नीरे। साकुरा होता है सुगागी के साथ और ये लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पे साकुरा को काफी शर्म आ रही होती है। वहाँ पे ये कहता है मैं डेट पे नहीं जाने वाला। ऑब्वियसली आता है कोई डेट नहीं है। सुगागी बोलते हैं ओ अच्छा तुम चाहते हम सिर्फ अकेले जाए। इस सुनकर साकुरा यहाँ पे पागल होने लगता है। यहाँ पे नीरे पूछते हम कहाँ पे जा रहे हैं। सुगागी बताते हैं ये लोग बूढ़े आदमी से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है ईटो। उसने पिछले साल अपनी बाइक को खो दिया था और उसका उसे काफी बड़ा शौक लगा है, इससे यहाँ पर वो डिप्रेशन में रहता है और काफी ज्यादा निराश रहता है। आमतौर पर यहाँ पर वो अपने डिसाइपल को लेके आती है, लेकिन कभी कभी वो नए नए स्टूडेंट को लेकर भी आती है अपने साथ, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लोग यहाँ पूछता है कि हम आखिर वहाँ पे करेंगे क्या। तो बाकी बोलती है इनको तुम उनको हाउस होल्ड कोल्ड में मदद करा सकते हो, बस बच्चों की तरह रहना ठीक है। ईटो उधर आता है काफी कुछ लग रहा होता है सुगागी को देखकर और वो यही कहता है नाजरो ने आज मुझे डोरा की दिया था, चलो ठीक है साथ में मिलकर खाते हैं। ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कहीं से देखने में डिप्रेस तो नहीं लग रहा, तो एकदम खुश लग रहा है। ईटो पूछते बच्चे है कौन, पहली बार देखा मैंने इनको। बाकी बताते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। यहाँ पर ईटो नीरे के बालों की तारीफ करता है, उनके रेस की तारीफ करता है जिसमें कोरल होता है, और यहाँ पर साकुरा की आंखों की भी तारीफ करता है। इससे मुझे वो ट्रिप याद आ गई जब मैं अपनी बाइक के साथ बीच पे गया था। ये स्टोरी सुगागी को काफी पसंद होती है क्योंकि ऐसी स्टोरी काफी रोमांटिक होती है। ये लोग यहाँ पे घर
घर के अंदर जाते हैं बेसिकली। यहाँ पर लाइट भी जल रही होती है, उसका सामान इधर उधर बिखरा होता है और ये उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। अखरों के पास यहाँ पर कोई काम नहीं होता तो ईटो से कुछ पकड़ने के लिए देता है और कहता है मैं यहाँ पर चाय बना रहा हूँ, वहाँ पर उस कमरे में जाओ। अखरो आता है इस कमरे में, इस कमरे में काफी ज्यादा धूल होती है। अब सर आउटफिट कपड़े भर रखे होते हैं इस कमरे में। अखरो यहाँ पे इस होता है पूरे साल में भी, ये पूरे साल में हर एक दिन नए ड्रेस भी पहनेगा ना, अब इसके कपड़े खत्म नहीं होंगे। ईटो इधर आता कहता मुझे माफ करना, ये वाला कमरा नहीं दूसरा वाला कमरा। अखरो कहता है इस कमरे में ज्यादा धूल है। तो देखिए बात तो पता चल गई है, अब तो कोई नहीं पहनता इन कपड़ों को। सुबह की ईटो को डेट पे जाने को कहती है, वहाँ पे ये कहते मुझे याद है हम पहले बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते थे, तो फिर से ड्रेसअप करो, हम किसी कैफे थिएटर में जाएंगे। बेसिकली हमें बताया जाता है कि ईटो की जो वाइफ है वो काफी स्टाइलिश थी, बहुत ज्यादा फैशनेबल थी और उसे ड्रेसअप करना काफी अच्छा लगता था और इसे अलग अलग प्रकार के आउटफिट ट्राई करती थी और इसे वो भी नए नए आउटफिट पहनता था जिससे टेंशन बोले उसकी। यहाँ तक कि उसने एक बार फ्लावर पैटर्न वाली वन पीस वाली ड्रेस भी थी जो कि काफी अजीब लग रही थी, लेकिन जब भी उसकी वाइफ ने इसे काफी लंबे समय तक पहना था तो बाकी बोलती हाँ उन्हें जरूर पसंद आई होगी। बोलता हाँ शायद उसे पसंद आई होगी। जितना भी उन्हें समय बिताया है वो हमेशा खुशी रहते थे और एक दूसरे से काफी प्यार कर देते। आज यापन का जाने का समय हो चुका होता है। ईटो यहाँ पर साकुरा का यहाँ पे शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी आंखों को देखकर काफी सारी मेमोरीज याद आ गई बैग के बारे में। ठीक है ना, उसका काफी मजा आया होता है, वो उसके लिए उसे धन्यवाद बोलता है। जिसका घर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते आते ये लोग यही बात करते हैं। वो डिप्रेस तो नहीं लग रहा था, रखी वो काफी ज्यादा मोटिवेट था, काफी ज्यादा मोटिवेटेड और काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तो बाकी बताते पिछले साल से तो बेहतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो सफर करते हैं, कोई ना कोई दिक्कत उन्हें जरूर है और अब भी साथ अगर तुमसे डायरेक्ट पूछोगे तो वो बताएंगे नहीं। मैं सिर्फ उनको पुराने दोस्त वापस लेके आना चाहती हूँ। तो पूछता आखिर तुम ज्यादा मोटिवेटेड की हो, ज्यादा इंटरेस्टेड की हो उनके अंदर। सुवाकी बताती है कि वही दो लोग जिन्होंने मुझे जिंदगी भर का प्यार दिया है और मुझे एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ। मैं पहले का सीन दिखाया जाता है सुवाकी के बचपन का। वो देखता है यहाँ पर लड़कियां इयरिंग वगैरह से खेल रही होती है, लेकिन उसके दोस्त चीजों की कदर नहीं करते हैं और अब भी साथ यहाँ पर सुवाकी इतने से आधी लड़की होती है और उसे लड़की बनने का शौक होता है और ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता सकता। जब यहाँ पर वो एक रोड से जा रहा होता है और जब वो रोड से जा रहा होता है उसे रोड में गिरी हुई काफी खूबसूरत इयरिंग मिलती है और जैसे ही वो उठाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, एक आदमी आता है और वो काफी अजीब लग रहा होता है और उसने पिंक शर्ट पहन रखी होती है और कुछ जेम्स वगैरह लगा रखे होते हैं अपने आउटफिट के ऊपर। और यहाँ पे वो सोचता है ये तो यहाँ पे एक लड़का है, लेकिन फिर उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ये आदमी बताता है कि ये मेरी वाइफ की इयरिंग है, ये तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इसको ढूंढ लिया। इसके बाद ईटो इस बच्चे को अपने घर डोरा की खाने के लिए बुलाता है। अफान यहाँ पे घर पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे घर पे आ जाते हैं। अफान यहाँ पे इसकी वाइफ आती है और वो शुक्रिया करती है सुवागी का। वहाँ पर उसकी वाइफ के कपड़ों का तारीफ करता है, इससे यहाँ पे ईटो भी काफी खुश हो जाता है। अब आता है तो फैशन का काफी शौक है, ठीक है, तुम अगली बार जरूर यहाँ पर आना। आजकल सुबह ने काफी लंबे समय तक इनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। एक बार वो देखता है ईटो की वाइफ इधर लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है और इसे देख के हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। ईटो की पूछते मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता मैं तो लड़का हूँ मुझे कैसे पता होगा। और यहाँ पर वो आता है लिपस्टिक को उठाता है, सब यहाँ पर वो डर जाता है। पीछे से ईटो की वाइफ आती है, चिंता मत करो तुम उसे ट्राई करना चाहते हो लो तुमसे कर लो। वहाँ पर उसके लिप्स पे लिपस्टिक लगा देती है जिसका सुबह के यहाँ पर रोने लग जाता है। ईटो जरा तू तो यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रहे हो, सुबह की रोने लग जाता है। वो कहने लग जाता मैं तो एक लड़का हूँ, मेरे को तो अपने आप को लिपस्टिक में देखकर खुशी नहीं होनी चाहिए ना, लड़कों को खुशी नहीं होती है सब देखकर। नॉर्मल कैसे बनूं फैमिली फ्रेंड्स के सामने। ईटो की वाइफ आती है, वो कहती है वो मुझे तुम्हें पता चाहिए सब तो नॉर्मल है, तुम्हें पता है हाई हील्स के बारे में, भले वो वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं लेकिन जब उन शुरुआत में बनाया गया था तो ऐसा नहीं बोला गया था ये औरत के लिए मर्द के लिए। ओरिजिनली यहाँ पर ऐसे आदमी पहनते थे तो तीर कमान चलाते थे ना घोड़े के ऊपर, उनके लिए बनाए गए थे शूज। और ऐसे अगर बात करें लिपस्टिक और मेकअप की, और जब यही बनाए गए थे ना जरूर नहीं से औरतें लगाए, आदमी भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाया गया था ये आदमी के लिए ये औरत के लिए है, ठीक है ना। ऐसे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ईटो के से यही कहती है जो चीज तुम्हें खुश करती हो तुम्हें करनी चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए सब चीजों के बारे में, जैसा तुम हो वैसे हम तुम्हें प्यार करते हैं। वो इनको यही बताती है लोगों ने मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया और प्यार किया, इसलिए मेरी बारी है इनके लिए मैं कुछ करूँ। इस तो नीरे यहाँ पर रोने लग जाता है। वो यहीं पे कहता है वो लोग भी इसकी मदद करेंगे। अगले दिन फिर से ये लोग यहाँ पर आते हैं और बेस यहाँ पे ईटो की मेमोरीज ताजा हो चुकी थी, जिससे उसने फोटो एल्बम निकाल ली थी और अपनी फोटो वगैरह दिखाना शुरू कर देता है। ये लोग नोटिस करते जो ग्रैनी है वो ज्यादातर फोटो से फेस नहीं दिखाती है। ईटो बताता है फोटो खींचना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं चुपके से उसकी फोटो खींच लिया करता था। बाकी पूछता का तुम्हारे साथ में कोई फोटो है राइडिंग वगैरह की। ईटो हमें फोटो लेकर आता जिनकी गार्डन की होती है। इस फोटो को देख साकुरा तो फिर माँ के मुंह से कॉफी थूक देता है। आपसे काफी शर्म आ रही थी सब चीजों को देखकर और उसे काफी शर्म महसूस होती है। बाकी पूछे तुम्हें फोटो कैसी लग रही है, साकुरा बोलता है ऐसा लगता तुम वहाँ पे काफी खुश हो और मजे कर रहे हो, मैं इसे कैसे बताऊं, वो सुबाकी की तरह लग रही है। सुबाकी उम्मी मिया को देख रही थी, सुबाकी तो आप इम्प्रेस हो जाती है। वो बताती है उम्मी मिया वही लड़का है यार, मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। ईटो तो रोने लग जाता है, वो कहता है क्या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाकी पूछता है तुम्हें क्या हुआ, और साथ यहाँ पे ईटो के दिमाग में ऐसे ख्याल चल रहे होते हैं। हमेशा पर उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी, ये अपनी सारी फीलिंग अपने दिल के अंदर रखती थी, कभी कुछ मुझसे बोलती नहीं थी और उसे हमेशा मन में डाउट रहता था इसमें क्या वो ईटो से प्यार करती है कि नहीं। और उसके जाने के बाद ये एंजाइटी
छोटी और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये इस फोटो में देखते प्यार से देख रही है, तो उसे देख के मुझे काफी अच्छा लगा ये बातें सुन के। मैं पूछा, देखा जाता ये पिक्चर है कहाँ की। मैं एक चीज नोटिस करी है, आपके गार्डन में किसी भी पेड़ पे या झाड़ पे फूल नहीं खिले हुए हैं, लेकिन ये एक ही पेड़ है जिसपे फूल खिले हुए हैं। ये डॉगवुड है कि नहीं? इट होता तो उसे गार्डनिंग का शौक था और यूं ने कहा उसे डॉगवुड का प्लांट लगाने के लिए, और उसने फोटो भी खिंचाई थी उस दिन। तो पूछता उस प्लांट को प्लांट करने से पहले इंसिडेंट हुआ था वो तो तुम्हें याद है? हमें यहाँ पे एक और का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यूई के हैट में एक फूल लगा रही होती है। ईटो आता हुआ पर नेल कट करना शुरू कर देता है। ईटो का तुम यहाँ पे बहुत कमाल की लगती हो, अब तुम फैशन में ऑब्जर्व हो जाती हो और एकदम दिल से काम करती हो। काश तुम भी मुझे इसी तरीके से देख पाती, इतने प्यार से। वो वहाँ पर यही सोचता है। वो कहती तो उसे ईटो काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसे कभी प्यार से नहीं देखती, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, ठीक है ना? इस हिसाब से टेंशन हो रही थी। तो वहाँ पे एक चीज बताता है, वो ये कहता है मेरे ख्याल से वो वहाँ पर गुस्सा थी। डॉगवुड को प्लान करना एक तरीका है अपने रोमांस को जताने का, ये पूछने का क्या मैं तुमसे अलग हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? यही मतलब था इस बात का। एक टेढ़ा तरीका था यूई को बताने का, वो ये बताने का वो ईटो को प्यार करती है। तो बाकी बोलते ग्रैंप आपको कैसे लग सकता है, आप सोच भी कैसे सकते हैं यूई आपसे प्यार नहीं करती, उसके बाद ही आपके साथ रह रही है। ऐसी नहीं थी वो। और बेशक आता है यहाँ पे ईटो रियलाइज हो चुकी होती है ये चीज, उसके डाउट बढ़ते ईटो हमेशा सबसे प्यार करती थी। हीरे साकुरा से पूछता है तुम्हें क्या लगता है साकुरा? साकुरा कहता है देखो भाई, वैसे देखा जाए तो जिस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो ऐसा फेस नहीं बनाता। इसका मतलब है यही है कि वो आप ही कदर करती थी। ईटो कहता हाँ ये तुम सही कह रहे हो, मैं हमेशा से उसके बहुत ज्यादा नजदीक था, इतना बड़ा बेवकूफ था मैं, ऐसा लगता है मैं ही गलत था। ये एपिसोड इसी सीन के साथ खत्म हो जाता है। और कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जो बताना। वैसे तो एक फिलहाल एपिसोड था, इन कभी कभी सब भी देख लेना चाहिए। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाटा बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।